नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यान साइबर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, सीखेंगे कि आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का OTR कैसे फिलअप करेंगे। इसको फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा गूगल पे। जैसे आप गूगल पे आते हैं, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे आप इसको टाइप करते हैं UPPSC, जैसे आप टाइप करते हैं UPPSC तो आपके सामने ये साइट ओपन हो जाती है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है, जिसमें आप सामने देख सकते हैं क्लिक हियर टू वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको डैशबोर्ड पे दिखाई दे जाता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने OTR का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। इसमें आपका OTR का पूरा प्रोसेस बताया गया है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे देख सकते हैं, पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद लॉगिन होगा, वेरीफाई डिटेल किया जाएगा आपका, उसके बाद आपके जो फील्ड होंगे फॉर्म के फील्ड उसको फिलअप किए जाएंगे, उसके बाद वैलिडेशन किया जाएगा, उसके बाद लास्ट स्टेप जो रहेगा उसका आपका OTR जनरेशन होगा। ये जो OTR है ये वन टाइम ही होगा। इसमें आपका एक बार में पूरी डिटेल मांग लिया जाएगा। उसके बाद जैसे आयोग की तरफ जो भी वैकेंसी आएंगी OTR नंबर डाल के आपका अधिकांश डिटेल पहले से ही फिलअप रहती हैं, तो दोबारा फॉर्म फिलअप करने में आपको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ शेयर नहीं करनी पड़ेगी। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, सबसे पहले इसमें आपका एक ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा और साथ ही साथ आपका आधार नंबर लास्ट का 6 अंक पर्सनल डिटेल लगेगा। तो चलिए OTR को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक साइन अप का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें OTR थ्रू E-फॉर्म यहाँ पे आपको स्टेप वाइज पूरा बताया गया है। एप्लीकेंट का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपका नाम लगेगा, आपका जेंडर कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं, एप्लीकेंट का पिता का नाम, माता का नाम यहाँ पे भरना पड़ेगा, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ डोमिसाइल, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। पहले चरण में आपकी मेल आईडी लगेगी, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना आप मेल आईडी डाल दीजिए, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जैसे आप मेल आईडी यहाँ पे एंटर करते हैं और मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी और मोबाइल पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके मेल आईडी और मोबाइल पे दोनों पे OTP चला जाएगा। OTP आने के बाद यहाँ पे आप OTP एंटर करके वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद सेकेंड स्टेप में आपको अपना फोटो, जिसका डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं 5x6 का डायमेंशन होगा, वहीं साइन का 6x3 का डायमेंशन होगा। तो इस डायमेंशन में अपना फोटो सिग्नेचर पहले से ही सेव करके रखिए। और नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना आधार का लास्ट का 6 अंक यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है मिडिल नेम डालिए, अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल दीजिए। फिर यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ जो है आप यहाँ पे अपना एंटर कर दीजिए। आप किस स्टेट से संबंध रखते हैं तो ये आप स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, कैटेगरी जो भी आपकी हो अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पेरेंट्स डिटेल के बारे में यहाँ पे आता है, पूछा जाता है, तो यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए, फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम लास्ट नेम है तो उसको यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। वहीं मम्मी के नाम में जैसे पिताजी का नाम पड़ा था उसी टाइप से आपको मम्मी का भी नाम डालना, फर्स्ट नेम में मम्मी का पहला नाम, अगर मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, एप्लीकेंट हाई स्कूल इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ पे आपका 10th क्लास का क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको एंटर करना होगा, किस बोर्ड से हैं, कब पास किए हैं और हाई स्कूल का आपका क्या रोल नंबर है उसको यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप अपना यहाँ पे जो कैप्चा कोड आपको शो हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं आपसे कहूँगा एक बार रिफ्रेश कीजिएगा
तब आप इसको यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, इससे आपका एरर नहीं आएगा। ये कैप्चा कोड डालने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करके उसको वेरीफाई करने के लिए ओटीपी सेंड करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओटीपी सेंड हो जाता है और यहाँ पे आपका गेट ओटीपी ऑन मेल आईडी और गेट ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर दोनों का आ जाता है। तो यहाँ से आप ओटीपी सेंड कर दीजिए। उसके बाद जो ओटीपी है यहाँ पे आप एंटर करके यहाँ से जो ग्रीन है इससे आप यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए। तो चलिए मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप मेल आईडी का ओटीपी एंटर करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से स्टेटस आपका वेरीफाई हो जाता है। वहीं आप अपने मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे एंटर करके उसको भी आप वेरीफाई कर दीजिएगा। जैसे आप अपने मोबाइल का ओटीपी एंटर करते हैं फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका सेम वही प्रोसेस होता है, आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है और चेक बॉक्स पे जो है आपका टिक का निशान बन जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं इस पे तो आपका फॉर्म रिडायरेक्ट हो जाता है साइन अप फॉर्म पे। तो दोस्तों जैसे ही आप साइन अप फॉर्म को पूरा फिलअप करके उसको आप रजिस्टर कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। उसका आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि योर इनिशियल डिटेल सबमिट सक्सेसफुली अंडर OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपका इसमें बताया जाता है कि आप अपना लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। लॉगिन करने के लिए साइन अप के बगल में आपका लॉगिन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसमें आपके दो ऑप्शन हैं, ये तो आप OTP के माध्यम से लॉगिन कर लीजिए या पासवर्ड के माध्यम से। क्योंकि अभी हमारे पास पासवर्ड क्रिएट हुआ नहीं है तो हम लोग को OTP के माध्यम से करना पड़ेगा। यहाँ आप OTP सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल आईडी जो भी आप करना चाहिए आपकी स्वेच्छा से है। लॉगिन आईडी में यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ गेट OTP पे क्लिक कर दीजिए। OTP आपके आ जाएगा। यहाँ पे OTP एंटर करके कैप्चा कोड वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद लॉगिन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं OTP डाल के तो आपके सामने आपको पासवर्ड अपना बनाने के लिए एक पेज ओपन हो जाता है कि आप अपना यहाँ पे जो आपको पासवर्ड बनाना है तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एक बार यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप कीजिए। उसके बाद वेरीफाई के लिए रीटाइप करना पड़ेगा आपको पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कैप्चा कोड डाल के इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुल का मैसेज आपको शो हो जाता है, पूरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, पासवर्ड भी बन जाता है। अब अपना नेक्स्ट स्टेप होता है अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करने का, जो भी है बेसिक डिटेल लॉगिन करके वहाँ पे फिलअप करने का। तो चलिए यहाँ पे आप क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो सेम वही लॉगिन का आपका पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। सेम वही प्रोसेस अप्लाई कीजिए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे आप अपना पासवर्ड के माध्यम से इसको लॉगिन कर सकते हैं। OTP के माध्यम से अगर आप करना चाहें कर लीजिए, नहीं तो आपके पासवर्ड के माध्यम से यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए मैं लॉगिन करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होता है जिसमें आपका अदर डिटेल करके यहाँ पे ये पेज ओपन होता है। इसमें आपको बताया जाता है कृपया प्रत्येक खंड टैब के अंतर्गत अपना विवरण बहुत ही सावधानी पूर्वक दर्ज करें। एक बार जब आप इसको लॉक कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तब दर्ज किए गए विवरण में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको आप लोग अपना ध्यान से सावधानी पूर्वक इसको भरिएगा। तो इसमें पहले आपसे आपकी सिटीजनशिप पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना सिटीजनशिप सेलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस आपसे पूछ रहा है, सिंगल है या मैरिड है, इसके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप फ्रीडम फाइटर है कि नहीं है ये यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। एक्स आर्मी पर्सन है कि नहीं है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं कि नहीं है, इसको आप यस या नो जो भी आपका हो उसमें कर लीजिए। अगर यस हैं तो आप उसके लिए एप्लीकेबल हो तो यहाँ पे आप यस करके ये जो सब
फिलअप कर दीजिएगा अपने योग्यता के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका ये पूछा जाता है कि आप स्किल प्लेयर हैं कि नहीं हैं। अगर यस तो यहाँ पे इसको फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद एनसीसी के बारे में पूछा जाता है कि आप एनसीसी है आपके पास नहीं है, तो ये पहले से नो है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप यस सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कि नहीं हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी नो है, तो अगर आप यस हैं तो इसको कर दीजिए। आप कभी लोक सेवा आयोग के द्वारा डिबार्ड किए गए हैं तो इसमें अभी कुछ नहीं सिलेक्ट है, तो अगर यस या नो तो जो भी अप्लीकेबल हो आपके लिए यहाँ पे आप उसको कर दीजिए। उसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ मैसेज पॉपअप दिखाई देता है कि क्या आप जो है पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि आपकी जानकारियाँ सब सही हैं। तो यहाँ पे आप अगर आपकी जानकारी सब सही है तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपका कम्युनिकेशन डिटेल के बारे में पूछा जाता है। इसमें आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी का ऑप्शन रहता है जो कि आपका ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। इसमें आप अपना केयर ऑफ करके पिताजी का यहाँ पे नाम डाल दीजिए। अगर लेडीज हैं, अगर उनकी शादी हो गई हो, केयर ऑफ में पति का नाम डाल सकते हैं या अदर किसी का नाम डाल सकते हैं जो आपके घर के मेन मुखिया हैं। यहाँ पे अपना विलेज डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए, स्ट्रीट डाल दीजिए, स्टेट यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका स्टेट हो। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, तहसील। उसके बाद फिर यहाँ पे आप अर्बन के हैं कि रूरल के हैं इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अपना थाना जो भी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। हाउस नंबर अगर आपके है तो उसको कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कंपलसरी नहीं है। पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। पिन कोड जो भी है आपका वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या आपका सेम है। अगर सेम है तो आप सेम पे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए तो आपका ये एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा। जैसे आप ये फिलअप कर लीजिएगा उसके बाद इसको आप सबमिट डिटेल पे क्लिक करें। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आपका जो एड्रेस है वो फिलअप हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आप ओपन होता है। तो जैसे ही आप अपना कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होता है जो कि आपका लॉक एंड फाइनल सबमिशन OTR के बारे में का टैब आ जाता है। तो यहाँ पे आप आके अपना पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका हाई स्कूल लेवल पे ही आपका कर दिया जा रहा है, OTR नंबर आपको दे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप बहुत ही छोटा फॉर्म है ये फिलहाल अभी इसमें जो है आपका पूरा एजुकेशन डिटेल नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप पूरा फॉर्म चेक कर लीजिए। उसके बाद लॉक एंड सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके ये फॉर्म लॉक होगा। तो जैसे ही आप लॉक एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने आपका OTR का फॉर्म्स लॉक एंड सबमिट हो जाता है। और यहाँ पे जनरेट OTR नंबर इमीडिएटली पे आपको दोबारा क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सब स्टेप आपको शो होता है। इसमें जैसे ईमेल वेरिफिकेशन ये आपका कंप्लीट हो गया, मोबाइल वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया, पर्सनल डिटेल अपडेट ये आपका कंप्लीट हो गया है, फोटो अपलोड ये आपका कंप्लीट हो गया है, सिग्नेचर अपलोडेड का ये भी स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको सभी स्टेप आपको दिखाई दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक हियर टू जनरेट OTR पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे OTR नंबर जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका OTR नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन योर OTR नंबर इज सक्सेसफुली जनरेटेड, काइंडली सेव इन फ्यूचर रेफरेंस। तो यहाँ आपका जो है ये एक छोटा सा फिलहाल फॉर्म था, इसको आप अभी फिलहाल अप्लाई कर लीजिए। नहीं तो जैसे फॉर्म आते हैं वेबसाइट पे लोक सेवा आयोग की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जब भी कोई फॉर्म चलते हैं उस समय जो है OTR की साइट काफ़ी स्लो हो जाती है क्योंकि वर्कलोड इतना होता है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आप लोग अभी से ही अपना OTR का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। चूँकि अभी आपका LT ग्रेड का
फॉर्म 28 तारीख से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जो कि अभी संक्षिप्त में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि अब 28 जुलाई 2025 को विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होगा वेबसाइट पे। तो वहाँ से समझिए आपका OTR के लिए काफ़ी लोग एक साथ जुड़ जाएंगे, जिसके कारण जो है आपकी साइट काफ़ी स्लो हो जाएगी और वो बहुत सारी समस्याओं का सामना आप लोग करना पड़ेगा। देखिए अभी अगर आप OTR कर लेते हैं, आपका 10 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको OTR करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप प्रयागराज में अल्लाहपुर में रहते हैं तो आप सूर्यांश साइबर में आके अपने फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।